एंटीलिया ब्लास्ट और मनसुख हिरेन मर्डर केस याद है आपको? इस केस में दो नामी अफसर का नाम आया था। एक थे सचिन वाजे, जो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं। वहीं दूसरे अधिकारी थे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। लेकिन कहां है परमबीर सिंह, ये किसी को नहीं पता। उनकी तलाश में CIE, NIA, मुंबई पुलिस, हर कोई परेशान हो रहा है। हेलो, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया। परमबीर सिंह से जुड़े मामलों की जांच कर रही एजेंसियां और लोगों को लगता है कि वो भारत से भाग गए हैं, लेकिन इस आधार की सच्चाई पर संदेह है, क्योंकि सेवारत अधिकारियों के विदेश यात्रा को लेकर साफ प्रोटोकॉल हैं और सिंह जैसे किसी भी उच्च पद पर बैठे अधिकारी के लिए चोरी छिपे देश के बाहर जाना असंभव होगा। इसके अलावा ये बात भी है कि विदेश में रहना काफी खर्चीला है, जो एक सरकारी कर्मचारी के बस की बात नहीं है, भले ही उस पे काली कमाई के कितने भी आरोप लगाए हों। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर वो विदेश भाग गए हैं तो इसमें पक्का किसी राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत होगी। पुणे और मुंबई पुलिस कमिश्नर रहते उन्होंने दोनों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए रखा था। ऐसे में हो सकता है किसी ने उनको कुछ वक्त के लिए देश छोड़ने का सुझाव दिया हो। अब अगर आप पूछेंगे कि इतने बड़े अधिकारी को भागने की क्या जरूरत है, दरअसल एंटीलिया केस में गिरफ्तार वाजे को लेकर परमबीर चिंतित हैं। माना जा रहा है कि वाजे ने NIA को सारी जानकारियां दे दी होंगी और गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट और यूपी के पुलिस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का हाल परमबीर ने देखा होगा, जिनकी गिरफ्तारी बीते दिनों खूब चर्चा में थी। ऐसे में सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कुछ दिन तक इंतजार करने की जरूरत थी, जब तक कि जांच अनिर्णायक साबित ना हो जाता या वो एक या दूसरे सरकार से कोई सुरक्षा हासिल ना कर लेते। परमबीर सिंह 7 अप्रैल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उन्हें एंटीलिया बम मामले में समन जारी किया गया था। एंटीलिया मामले के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह का ट्रांसफर होम गार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था। उन्होंने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और कहा जाता है कि 4 मई तक वो ऑफिस आए थे। उसके बाद स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर चले गए। ऐसा कहा गया था कि वो अपने होम टाउन चंडीगढ़ में हैं। मई और अगस्त के बीच उन्होंने कई बार महाराष्ट्र सरकार से छुट्टी बढ़ाने की मांग की थी। कहा गया था कि उनकी सर्जरी हुई है और उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। फिर अगस्त में भी परमबीर छुट्टी पर गए और इसके बाद से उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। NIA के अधिकारियों ने भी उन्हें अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा था, लेकिन वो मिले नहीं। अब तो उनका फोन भी स्विच ऑफ बताया जा रहा है। परमबीर की चिंता हर तरफ से बढ़ी हुई है। मार्च में जस्टिस KU चांदीवाल की कमेटी ने परमबीर सिंह को कम से कम 4 बार तलब किया। ये कमेटी परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए आरोपों की जांच कर रही है। परमबीर सिंह ने अपने वकीलों के जरिए हलफनामे दाखिल किए, लेकिन पेश नहीं हुए। कमेटी ने कई बार उन पर भारी जुर्माना लगाया और 2 बार जमानती वारंट भी जारी किया। दरअसल परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों को शहर के डांस बार और हुक्का पार्लर्स से डोनेशन लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था, जहां अनिल देशमुख ने इस आरोप से इनकार किया है और कहा कि उनके इसमें शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। NIA और कमेटी के अलावा महाराष्ट्र सरकार को भी अपने होमगार्ड के अधिकारी की तलाश है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सरकार उन्हें होमगार्ड अधिकारी के पद से बर्खास्त करने की सोच रहे हैं। बता दें, परमबीर सिंह के खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। पहला केस ठाणे और आखिरी केस मुंबई में दर्ज किया गया है। अगस्त के बीच उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल ये अफसर गायब हो चुका है। खैर, परमबीर के जितने भी कनेक्शन हैं, सबसे पूछताछ की जा रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का गायब होना जांच एजेंसियों को हैरान परेशान कर रहा है, क्योंकि परमबीर सिंह मुंबई में चल रहे कई बड़े केसों के अहम किरदार हैं। उनसे जुड़े कई गहरे राज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर सीमाएं हैं और भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता। क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर केंद्र से चर्चा होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल डेली बज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।